ताजा ताजा हो गई सारे यूनान विच रज रज गल्लां करो इंडिया पाकिस्तान विच ताजा 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 हो गई सारे यूनान विच ताजा ताजा हो गई सारे यूनान विच ताजा ताजा ताज़ा जो रिश्तों को ताज़ा रखे, ताज़ा मोबाइल जो अपना। कालिस्पेरा, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। बाजा नहीं बज रहा। कल मैं आपकी खिदमत में हाजिर शगुफ्ता और मेरे साथ हैं बबलू। इस पूरे प्रोग्राम की रौनक। बबलू, मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ, आपने बबलू मिस कह दिया, बबलूश कह रही है ना, मैं आपको बबलूश हूँ। मैंने बबलू कहा है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन बबलूश कहा है आपने। प्रोग्राम के शुरू में ही सॉरी कर दिया। पूरे प्रोग्राम में अगर सॉरी ना करवाया ना बबलू तो मेरा नाम भी शगुफ्ता नहीं। और साथ में हमारे हैं हया, बबलू की दोस्त। कैसी हो हया? अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हो? जी मैं ठीक। आज आप हमें क्या बना कर दिखाओगी? मिकी माउस। आज हया बनाएगी मिकी माउस। तो ठीक है हया, आप अपना काम शुरू करो, मिकी माउस बनाओ, फिर हम आपकी जो जितने फ्रेंड्स देख रहे हैं ना उन्हें मिकी माउस दिखाएंगे। जी ठीक है? हाँ, हम दोनों Okay, मिलकर come on, बनाएंगे। start। आज ही हमारे साथ मेहमान भी हैं जिनका तारुफ मैं करवाना चाहती हूँ। बबलू, पहले मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। जी मिस करवा दे। ओके जी। पाक हेलेनिक कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर, हेलेनिक उर्दू रेडियो सर्विस के प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद जमीर शाह साहब, उनकी मिसेज हैं साथ में शबाना जमील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैंने बड़ा शॉर्ट तारुफ करवाया है इसलिए कि तमाम ग्रीस इन्हें जानता है। और पूरा प्रोग्राम आज शाह साहब के हाथ में है। शाह साहब, आज सारा प्रोग्राम शाह साहब करेंगे हमारे साथ मिलकर। कैसे करेंगे? हम दोनों क्या करेंगे अगर वो करेंगे तो प्रोग्राम? बबलू, आपने बड़ी चीजें सोची हुई है, मुझे पता है आज आपने जो कुछ करना है। मुझे पता है और आपको भी पता है मैंने क्या करना है। ये जो जमीर शाह अंकल है ना, हाँ। ये ना सारा प्रोग्राम, सारे जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं ना, तो वहाँ पे ना जो भी प्रोग्राम करने वाले लोग होते हैं ना, वो यही कहते हैं, लो जी शाह साहब आ गए, साड़ी छुट्टी। वो भी शाह साहब ही करते हैं सारा प्रोग्राम। अच्छा बबलू, ऐसा है कि मैं सर आपकी तरफ आने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात से आगाज़ करना चाहती हूँ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी और बबलू के साथ भी जो कल हुआ हम वो बात करेंगे। अक्सर जब से मैं यहाँ आई हूँ, अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है कि आपका ताल्लुक किस मुल्क से है। जब ग्रीक लोग देखते हैं, हमें अपने ड्रेस में देखते हैं तो फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये गैर मुल्की है। कहाँ से आपका ताल्लुक है? मैं कहती हूँ जी पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। तो फ़ौरन से पहले ये जवाब आता है कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, कालो पेदी हैं। आप कुछ बबलू, कल आपके साथ क्या हुआ? कल बबलू का बड़ा दिल चाहा आइसक्रीम खाने जाता हूँ जी। आइसक्रीम खाने गए, वहाँ एक ग्रीक बंदा शायद टक्कर गया इन्हें, तो कुछ उससे गुफ्तगू हुई। बबलू, क्या बात हुई थी कल? मुझसे क्या बात हुई? मैं ना आइसक्रीम लेने की आइसक्रीम वाली दुकान पे मैंने आइसक्रीम ली ना, तो वो पता है क्या ना, वो थोड़ा कहता है मेरे पास आके, कहता है मैं भी जेलस हूँ। मैंने कहा किस बात से? कहता आइसक्रीम मुझे भी खानी है। मैंने कहा खा लो, अपने पैसे से खानी है। उसने आइसक्रीम ली और फिर मुझे कहता आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। कहता मैं आपको देख के आया हूँ, मैं ना पाकिस्तान में 7 साल रह के आया हूँ। कहता कोई मुल्क है पाकिस्तान? अच्छा। हुई कहता है मैंने ना 7 साल पहले देखा था आपका मुल्क, इतना गंदा हो गया ना कराची, वहाँ पे लड़ाई होती हैं, झगड़े होते हैं। कहता मैं तो ना सिर्फ होटल में जाके बैठ के ना वहाँ पे ना बस अपना एंजॉय करता था। अच्छा। हाँ, बाहर निकल ही नहीं सकता था। कह रहा है आप आइसक्रीम खा रहे हो ना यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हो ना? मैंने कहा हाँ कर रहा हूँ एंजॉय। तो कहते हैं फिर मैं अपने आपके मुल्क में एंजॉय क्यों नहीं कर सकता? उससे शायद कहने का मतलब बबलू आप शायद ना समझे, वो ये कहना चाहता था कि जब आप पाकिस्तानी ही अपने मुल्क में महफूज नहीं हो तो हम गैर मुल्की कैसे महफूज हो सकते हैं? मीश, उसका कहने का मकसद ये था कि आप पाकिस्तानी लोग थ्रू ऑल दी वर्ल्ड आप एक जैसे ही हो, सारे लड़ाई जुड़ाई झगड़े मुक्के मारा मारी कत्लो गारा खून शोर शराब, उनका ये कहने का मकसद था। ओके, हम पूछते हैं सर से कि जमील शाह साहब इस बारे में क्या कहेंगे। पहला मैं अपने 2 सवाल करूंगी। एक तो ये कि 42 इयर्स हो गए आपको ग्रीस में, जी। क्या खोया क्या पाया? पहला सवाल जो आपसे डायरेक्ट कंसर्न है। दूसरा सवाल ये कि क्या हम एज अ पाकिस्तानी अपना इमेज बिल्कुल खो चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं? क्या हम अपना वो वकार जो हमने खोया है हमें दोबारा मिल जाएगा? ये टोटल जो पीछे आपने देखा सारा हमारे पाकिस्तान की जो पास्ट में हमने जो कुछ किया, अफगान जंग से, खुदकश हमलों से, फिर इंटरनल हमारे मामलात हैं, उन सबको देखते कि हम अपना इमेज दोबारा खोया हुआ पा लेंगे, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ आप दोनों का कि अपने प्रोग्राम में आपने आज हमको दावत दी। You are welcome, welcome, welcome। और आपकी पूरी विनस टीम जो है उसको मुबारकबाद है। माशाल्लाह बड़े अच्छे से, मैं इसको बड़ा क्लोज अब ऑब्जर्व करता हूँ क्योंकि मेरी फील्ड है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम जा रहे हैं। आपका पहला सवाल ये है कि 42 साल में मैंने क्या खोया और क्या पाया? जी। अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, शुक्र है, जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है।
मैंने इस 42 साल में यूनान में बहुत कुछ पाया है, ठीक है, बहुत कुछ पाया मैंने। और अल्लाह के करम से मैंने अपना फ्यूचर, अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की, अपने वालदैन की, वालिद की बिलखसूस, क्योंकि वालदा तो हमारी 1966 में बहुत फौत हो गई थी, और वालिद ने हमको माँ बन के भी पाला। 7 बहन भाई थे हम, और उनकी खिदमत ये मेरा एजाज़ है, मेरी ज़िंदगी का सरमाया हयात है कि उनकी मैंने जो भी ख्वाहिश थी मैंने पूरी की। ये अल्लाह ताला ने मुझे उसका खास करम, यहाँ आके जो आपको चांसेस मिले, जी बिल्कुल, अपनी यहाँ मैंने मेहनत की और अपने सेल्फ मेड, और आके यहाँ स्टडी भी की, और फिर आस्ता आस्ता साथ में बिजनेस। कुछ स्टडीज को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ आकर आपने क्या स्टडीज में क्या किया? अर्ली 70 में सबसे पहले आकर, क्योंकि मैं यहाँ ट्रांजिट था, नॉर्वे जा रहा था एक्चुअली, और नॉर्वे नहीं जा सका, यहाँ यूनान में रह गया। सॉरी सर, कॉलर नहीं है, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? बात तो बाद में बताएंगे, जो आपने सरप्राइज दिया शाह साहब का। हम पहचान गए हैं, हम पहचान गए। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक जी, अब नाम बता देना, खुद बता दे। ये एहसन अंकल है, एहसन मुबशर एहसन अंकल है ये। असल ये सरप्राइज इतना बड़ा आपने दे दिया, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। तो शाह साहब आप सवाल कर रहे हैं, इन्होंने तो खोया कुछ भी नहीं है, भाभी बानो जरूर पाई है। वेरी गुड अंकल, जाना चाहिए। अच्छा जी, मैं शाह साहब को भी खुश आमदेद कहता हूँ, और यकीनन बहुत खुशी हो रही है इनको देख के। हाँ जी, और मुझे बड़ी मुश्किल से नंबर मिला, अभी से लोगों ने कॉलें करना शुरू कर दी है। अगर आपको मुश्किल से मिलेगा तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? जल्दी जल्दी शाह साहब को सलाम कर लो और आपको मुबारक दे लो। माशाल्लाह आपने तो बड़ा चुन के सरप्राइज दिया आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई आपको मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर में बात रिंग करता हूँ, लेकिन सारा दिन मसरूफियत, और आज माशाल्लाह देख भी लिया लाइव, तो बहुत खुशी है शाह साहब आपको देख के। बड़े लोग आपको फोन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सवाल होंगे, जो आपका बहुत कीमती टाइम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, और खसूसी तौर पर भाभी को सलाम कहता हूँ। और दोनों बच्चे नहीं मुझे नजर आ रहे, बच्चे आज घर पर ये हैं। ना मेरे दोस्तों को लेके नहीं आते हैं ये। सबसे बहुत शुक्रिया। आप अपना प्रोग्राम जारी रखें माशाल्लाह, और क्या ताकि लोगों को भी टाइम मिल सके। थैंक यू अंकल, थैंक यू। आप ना अपना मैसेज ना अंकल को दे दे। जी, मैं मुबशर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। ये नहीं कि हमारे तल्लकात हैं, लेकिन जनरली थ्रू आउट ये सारी फैमिली माशाल्लाह, सारे भाई, और ये इनका कारनामा है कि वीनस टेलीविजन की आज जो इतने दिन लाइव नशरियात हैं, ये को खाला जी का घर नहीं है, इकोनॉमिकली इसको सपोर्ट करना पड़ता है। और जहाँ पूरी टीम आपकी और उनका ये बड़ा किरदार है, और इब्राहिम फैज़ हैं जो जिनकी ये बुनियाद है माशाल्लाह, और इसमें जो साथ और गुड़ शक्कर डाला वो मुबशर ने डाला। जी, बहुत अंकल शुक्रिया। इब्राहिम फैज और मुबशिर उड़ाइच और ताहिर अली साहब, ये जी, 3 ताहिर अली लोग साहब, हैं जी, जिन्होंने यहाँ की कम्युनिटी ये को पिलर आवाज है, दी। ये पिलर है, ये पिलर्स हैं। इस पूरे और इब्राहिम प्रोग्राम फैज के जो मैं बहुत दफा कहना चाह रही थी, आज मुझे मौका मिल गया कि इब्राहिम फैज ने जो स्ट्रगल की है यहाँ टेलीविजन का सेटअप बनाने के लिए और उसको कंटिन्यू करने के लिए, उनके लिए अल्फाज नहीं है, क्योंकि जो यहाँ हमारे हालात हैं फाइनेंशियली सब जानते हैं, उस हिसाब से जो इब्राहिम फैज की स्ट्रगल है उसका अल्लाह मियां उनको रिवॉर्ड देगा। आमीन आमीन। एक्सक्यूज मी मीश में जल्दी कह दो, please। पता है सवाल क्या बीच में रह गए, हमारे ना टाइम बहुत शॉर्ट ले जाता है ना। मैं कहता हूँ कि अंकल से बहुत सारे सवाल करने, बहुत सारे जल्दी करें, लोग फिर कॉल भी करेंगे ना। अच्छा, हम एजुकेशन मैं दूसरा सवाल सिर्फ आपका मुख्तसर बता दूं कि यहाँ पाकिस्तानियों का मैच जो है, ये अल्लाह का शुक्र है, शगुफ्ता बेटी और बबलू के, अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमती सतह पे यूनान की हद तक और पब्लिकली मेजॉरिटी अभी भी पाकिस्तानियों का मैच बहुत अच्छा है। कुछ नामसाइद हालात हुए हैं, एक्सक्यूज मी, कुछ मैं हमारे पाकिस्तानियों problems के लिए बाजा बजाना चाहता हूँ। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? मैं अली रजा बात कर रही नाम से। जी कौन बात कर रहे हैं, नाम प्लीज? अली रजा। अली रजा जी, अली रजा क्या कहना चाहते हैं? जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये जो साथ बैठी आपकी बेटी है? जी बेटी है, तो सब बच्चे बेटियां ही होते हैं और बेटे ही होते हैं। बेटी है मेरी। ठीक। आपका बहुत मुश्किल से नंबर ही मिलेगा। चले शुक्र मिल गया। हया को कुछ कहना चाहते हैं अलिया?
नहीं, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू अली रजा अंकल, आपने कॉल किया। शुक्रिया, आपने कॉल किया। थैंक यू जी सर, कंटिन्यू करेंगे अपनी बात। जी, पाकिस्तानियों के मैच की बात है, लेकिन हमें लम्हे फिक्रिया ज़रूर है। लम्हा फिक्रिया आइंदा ज़रूर। आने वाले चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ऐसी शख्सियात ने हमारे मैच को ठेस पहुंचाई है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना होगी और जितने भी यहाँ तंजीमें सरकर्दा शख्सियात हैं, बिलखुसूस मीडिया जो आपका भरपूर किरदार है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसको सब ने मिलजुल कर करना है, किसी अकेले का काम नहीं है। अच्छा, ऐसा है सर कि बबलू ने आपके लिए बड़ी स्पेशल तैयारी की हुई है, क्या की हुई है? वो दूबदू होना चाहता है आपके साथ, कुछ पता नहीं क्या कहना चाहते हैं बबलू। मैं कुछ नहीं ज्यादा अंकल साहब को पता है, मेरे ना क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इतने मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं। आसान कर लो। मैं वो यही पूछूंगा ना, अल्लाह करे शाह से पास हो जाए। ये जो शाह अंकल है, अच्छा एक कॉल है, मिस पहले कॉल लेते हैं ना, फिर इसके बाद में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम, कालिस्पेरा। कालिस्पेरा, गुड इवनिंग। जी, मिर्जा नवाज बोगा उन्हीं से। जी, नवाज अंकल हमेशा फोन करते हैं हमारे प्रोग्राम में। बहुत ज्यादा शुक्रिया अगेन कॉल करने का। क्या कहना चाहते हैं? बबलू भाई और बाजी, आपकी टीम बहुत अच्छी है। Thank you so much. रेगुलर कॉलर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम पहचान गए आपको फॉरेन के हमारे रेगुलर कॉलर हैं। क्या मैसेज देंगे आज हमारे पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तानियों को अपना इमेज पूरे वर्ल्ड में अच्छा बनाना चाहिए, उसके लिए क्या मैसेज देंगे? ये हमारे आपके पास मेहमान बैठे हुए हैं जमील शाह साहब जी जी। तो माशाल्लाह ये हमारे इस समय में यहाँ के जो है ना वो सदर हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। वो हमारी नुमाइंदगी करते हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे भी बेहतर नुमाइंदगी करेंगे। आमीन। थैंक यू। आमीन। बस सुन रहे हैं आपका मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक मिनट, अगर आपको आज मौका मिला है, शाह साहब आ गए, इनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम दिया है। इनसे से ज्यादा क्वेश्चन पूछे ताकि अवाम इनकी बातों के मुतमिन होती है, इनकी बातें सुन के। नवाज अंकल आज मैं, आपने हमारे दिल की बात कर दी है। थैंक यू। और मैं और अपने मीडिया कम्युनिटी की तरफ से शाह साहब को वेलकम करते हैं आपके वीनस टीवी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं ना नवाज अंकल, मैं आपको एक बात बता दूं कि वो ना हमने ना आज ना जमील शाह अंकल को ना जमील शाह अंकल को ना हमने प्रोग्राम में इसलिए बुलाया कि आज उनसे हमने कोई इमिग्रेशन के सवाल नहीं पूछने। हर दफा ना हर प्लेटफॉर्म पे ना जिस स्टेज पे भी जाते हैं लोग उनसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, कहते हैं इमिग्रेशन इमिग्रेशन इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के प्रोग्राम और हम करेंगे ना, आप परेशान नहीं हो। दूसरा ये कि इनसे सवाल जो आज हमने करने हैं वो इतने दिलचस्प और मजेदार होंगे कि वो ना आपको महसूस ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है। चलो पहला सवाल फेंको ना अभी। पहला सवाल फेंक दो। वाओ, पहला सवाल अंकल आप मुझे ये बताएं कि आप जो है पूरे एथेंस के अंदर जितने भी समाजी जो रहनुमा हैं उनके साथ आपकी लगती क्यों नहीं है? ये तो सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए और मैं अपना बता देता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरी ख़ानदानी तरबियत और मुझे फ़ख्र है इस पर, और मैं पढ़ा लिखा हूँ, इन मामलात को अच्छे तरीके से समझता हूँ। मैं हर उस शख्स की जो हमारी बरादरी के लिए नेक नीयत से फलाही काम करेगा, उनकी मदद करेगा, उसका मैं एहतराम करता हूँ, चाहे वो मजहबी लेवल पे है, चाहे समाजी है, चाहे वेलफेयर है, चाहे सोशल है, चाहे मीडिया है। एक्चुअली बात यह है कि कुछ लोगों में ज़र्फ़ कम होता है, बर्दाश्त का मादा कम होता है, हसद फ़ौरन आ जाता है। ये चीज़ें जो है ये हायल होती हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझ में ये चीज़ें नहीं हैं। मैं कोई अच्छा काम करता है तो सबसे पहले मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उसको तस्लीम करता हूँ। ये अगर हम सब में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मामला हमारे माशरे से नहीं हो सकता। well said. बबलू, अगले सवाल से पहले मैं शबाना भाभी के साथ बात करना चाहती हूँ। सॉरी आंटी। शबाना, मुझे आप प्लीज सिर्फ ये बताओ, हमें बावसूख जराए से पता चला है कि गाड़ी में आते हुए लड़ाई हो रही थी। लड़ाई होती है वैसे तो हम हर जगह शबाना को देखते हैं, शाह साहब के शाना बशाना होती हैं, लेकिन हमें क्या पता अंदर खाते क्या हो रहा है जी। लड़ाई तो नहीं हो रही थी, नहीं कुछ ना कुछ रिहर्सल हो रही थी। जी बिल्कुल। शबाना सोच रही होंगी बबलू के हथे चढ़े तो अल्लाह करे अच्छे से चटनी बने। आप बताइए ना कि आप ये शाह अंकल के साथ सारे प्रोग्राम्स में जो अच्छे प्रोग्राम जो होते हैं फैमिलीज के लिए शादी करते हैं, तो आप उन प्रोग्राम्स में हमेशा जाती हैं, बच्चों के लिए, दूसरे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको उनके साथ जाना चाहिए एज ए वाइफ?
बिल्कुल जाना चाहिए, वो खुद मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो इसलिए मेरा भी दिल करता है कि मैं जाऊं। और मैं यहाँ पर जितनी भी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको भी चाहिए, जो तालीम याफ्ता हैं उनको भी चाहिए कि वो भी ऐसे प्रोग्रामों में आए, आगे बढ़ें। और सिर्फ ये है कि अपने इखलाक और तहजीब के दायरे तक। सही जी, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है किसी प्रोग्राम में जाने के लिए, बुरी बात नजर नहीं बुरी बात आई। तो मेंशन नहीं भी करनी चाहिए है। और आप देखेंगे हर मुल्क में जहाँ भी जाएं वहाँ पे खवातीन जो हैं सबसे आगे हैं, खवातीन हर शोबे में आगे हैं, हर काम में जहाँ भी आप जाएं। अब तो हेलीकॉप्टर और जहाज चलाती फिर रही हैं। हमारे पाकिस्तान में तो उन्होंने जंगी जहाज चला दिए। अच्छा शबाना, मैं इसी बात से रिलेटेड मेरे जहन में एक और भी सवाल है। देखो, हम बात करते हैं हर जगह अपनी नेशन में तालीम की बात करते हैं, है ना बबलू जी। अगर हमने अपनी कौम को तरक्की देनी है, उसको हमने तालीम मस्ट टॉप पर ले जाना है, तो तालीम मस्ट है। उसमें तालीम जितनी मर्दों के लिए जरूरी है, ऑफ कोर्स खवातीन के लिए। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमने अपनी औरत को तालीम दिलवा दी, आया वो इंटर करे, वो ख़त्म कर दे कि उसके बाद उसने अपने बच्चों को संभालना है, उसका अच्छा इंसान बनने के लिए तो इंटरमीडिएट भी काफ़ी है। लेकिन अगर उसने प्रैक्टिकली आगे कोई मास्टर्स करना है या कुछ करना है, उसके बाद उसकी हो जाती है शादी, एज इतनी हो जाती है, माँ बाप कहते हैं फटाफट जी शादी कर दे। अब वो क्या करे, इंटरमीडिएट करके छोड़ दे, या वो कोई अगर टेक्निकल साइड पे जैसे डॉक्टर है वो पूरा MBBS करे, अगर वो इंजीनियरिंग तक जा रही है वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करे, शादी हो गई। हमारा सोशल सेटअप क्या बदलने की जरूरत है, ससुराली सेटअप? यही मैं अब आप शादीशुदा हो। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपकी अपनी फैमिली जो आपको पढ़ाना चाहते हैं, माँ बाप जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि बेटी भी पढ़े, बेटा भी पढ़े, सब अच्छी तरह पढ़ें और किसी अच्छे काम में जाएं। तो अगर बेटियों की शादी होती है, उसको अच्छी फैमिली मिलती है वहाँ पर, और एजुकेटेड फैमिली मिलती है, और उसका हस्बैंड स्पेशली चाहता है कि वो उसको आगे पढ़ाए या उसको किसी अच्छे शोबे में लेके जाए, तो वो कर सकती है लाजमी। ये डिपेंड करता है फैमिली पर। यानी या तो आपकी एजुकेशन टोटली जाया हो गई, बिल्कुल। अगर आप डॉक्टर हैं, शादी हो गई, ससुराल में आपका सेटअप नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी मिस, मुझे ना याद आया इस बात पे, मैं एक छोटी सी बात कर दूं। जरूर क्यों मिस, पता है क्या होता है, तालीम का जब मौका मिलता है ना, तो तालीम जरूर हासिल करना चाहिए, और जितनी ज्यादा से ज्यादा MA MSc और उससे भी आगे जाके मास्टर्स के बाद में भी जो अगर बंदा PhD भी करना है ना, खवातीन के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, वो जरूर करें। उसके बाद में पता है क्या, अल्लाह मियाँ का नहीं पता होता किस जगह जाके वो तालीम उसकी काम आ जाएगी। तो खवातीन को ना जरूर पढ़ना चाहिए, ये मेन चीज है। हाँ, ये ना हो कि ये अगर उन्हें अल्लाह मियाँ ने अगर उन्हें बच्चों के साथ नहीं रखना है घर में और खावन के साथ नहीं रखना है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको क्या, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये बात करना, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ नहीं, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे डर लग रहा है ना। बेटियों के लिए तो ज्यादा जरूरी है कि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, एजुकेटेड हो, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें। जी, अगर वो वाली जो आंटी है, अगर वो वाली आंटी उन्होंने अच्छा से पढ़ा ना होता, बहुत ज्यादा पढ़ा ना होता, जिन्होंने बोइंग तैयारा पाकिस्तान में उड़ाया है, तो वो कैसे फिर उनको जॉब मिलती? सवाल मेरा ये है कि वो तो पढ़ लिया उसने, पेरेंट्स ने पढ़ा दिया, आया आगे क्या हमारा ससुराली सिस्टम थोड़ा सा दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि ससुराल में जाती तो सबसे पहले की क्या पढ़ी लिखी आ रही है, या अगर कभी आपको जॉब करने का या अपनी कोई क्वालिटीज को निखारने का मौका मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ में जाने का, तो वहाँ पर भी आके इख्तलाफात होते हैं। मेरा ख्याल है चेंज की जरूरत है सोशल सेटअप में भी। ये मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि ये हमारी बच्चियों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और आप जैसी पढ़ी लिखी, जिस तरह आप भी तो शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, आप आई हैं फील्ड में, इस तरह शरिया बहन है और दूसरी भी बहुत सारी हैं। यहाँ भी मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मैंने सर्वे किया है, एथेंस और एथेंस के बाहर बहुत बड़ी एजुकेटेड हमारी बच्चियाँ और बहनें आई हैं, और हम आपके जरिए, आपके तवज्जुह से, आपके मीडिया के इस चैनल के तवज्जुह से हम उनको ये वेलकम करेंगे कि वो आए, उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करें, वो अहम किरदार अदा कर सकती है माशरे में। कॉलर जी हमारे साथ देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मिर्जा साहब। जी, मिर्जा साहब का नाम भी तो होता है, मिर्जा अंकल नाम बताए ना अपना। हेलो, क्या कहना चाहते हैं? उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। मिस हया ने ना देखे ये बनाया है, हया ने क्या बनाया है? हया बताओ। ये ना ये हया ने बनाया मिकी माउस। अरे इतना प्यारा मिकी माउस, जरा मुझे भी दिखा। अरे वाह, मिकी माउस से मैं आपने उल्टा पकड़ा होगा। ओह सॉरी। ये जी मिकी माउस बनाया है बबलू ने, सॉरी हया ने जी। और पता है क्या मिस, ये उसके कान भी बनाए हैं, 2 दांत, यहाँ बाजू भी है, मिस आई एम सॉरी, मैं ना ये दिखा रेड बना, और ये
साथ में ना उन्होंने दूसरा उसका छोटा भाई भी बनाया है। कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हम दोबारा दिखाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप। और वो ना अभी बता रही थी अभी बता रही थी खैया कि वो कह रही थी कि साथ वाली ना उसकी बहन है। अच्छा, बेबी मिकी माउस है साथ में उसकी। गुड वेरी गर्ल मिकी माउस। गर्ल मिकी माउस है। वाह यार, लेकिन भैया आपने रेड कलर नहीं भरा, इसमें रेड कलर की फीलिंग नहीं की। अभी करेंगी दोबारा बना के रेड कलर और उसका जो ओरिजिनल येलो है वो करो, फिर हम दोबारा देखेंगे। जी मिस, मैं अंकल से एक सवाल और हाँ जी करूं। बबलू जरूर। अंकल से ये पूछना था कि सारे ग्रीस वाले इनसे प्यार करते हैं, जितने भी लोग हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी, इंडियन कम्युनिटी भी, दूसरी सारी कम्युनिटीज भी इनसे प्यार करती हैं। जी। तो ये अंकल जो ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते ये सदारत का? इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते जी? और शायद हमने पिछली दफा सुना भी था कि आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। जी, पिछली दफ़ा मुझे बहुत सारे लोगों ने और मैं बेसिकली इस इलेक्शन के जो है मैं शुरू दिन से मैं अपनी नज़रियाती तौर पर अगेंस्ट हूँ। इस मुल्क में यहाँ पर हमारे जो मसाइल हैं उसमें खिदमत खलक और वेलफेयर की ज़रूरत है, सियासत की नहीं। इलेक्शन आपने पिछला पूरा गुज़श्ता सारा अरसा देख लिया, ये सियासत होती है, यहाँ ग्रुप बंदियाँ हो जाती हैं, भाई से जुदा अपने। ये है। लेकिन इसीलिए सबसे पहले अगर आप उस निज़ाम को, उस सेटअप को जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे अपने उन सरकर्दा शख्सियात के थ्रू, उसके लिए फील्ड वर्क और टाइम हमें चाहिए। पिछली दफ़ा मैंने इरादा सिर्फ इस नीयत से किया था, मुझे सदारत की अल्लाह की मेहरबानी से कभी ज़रूरत नहीं है, और सदारत के बगैर भी मैं, आप सारी दुनिया को मालूम है कि मुझे फ़ख्र है कि जितना अपनी बरादरी के लिए प्रैक्टिकली काम मैंने किया है इमिग्रेशन के हवाले से, हुकूमती हवाले से, वो सबको मालूम है। सॉरी बबलू, बाजू तो मेरा दिल है। ब्रेक का टाइम हो गया, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मेरा बाजा हो गई सारे यूनान विच, ताज़ा हो गई सारे यूनान विच, रज गल्लां करो इंडिया पाकिस्तान विच, ताज़ा हो गई सारे यूनान विच, ताज़ा हो गई सारे यूनान विच, ताज़ा जो रिश्तों को ताज़ा रखे, ताज़ा मोबाइल जो अपना। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉलेज पैरा यारा मीटिंग शो विद शगुफ्ता, बबलू, हया और हमारे मेहमान हैं से जमील शाह साहब और उनकी वाइफ शबाना जमील। जी सर, आप कुछ कह रहे थे, हम चाहते हैं कि बात वहीं से कंटिन्यू हो। मैं पहले करूंगा, मैंने ही क्वेश्चन किया था ना अंकल, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे ना। बबलू आप बन जाए। मिस, सबसे पहले आपने मेरा जो बाजा बजाया ना, ये वाला मेरा बाजा, आई मीन ये वाला बाजा जो बजाया, ये आइंदा आपने नहीं बजाना, ये मेरा है। मैं दोबारा बजाऊंगी, कल नहीं। और मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे रह रही है ना ग्रीस के अंदर, उनको मैं ये बता दूं, और बहुत सौ के लोगों के ज़हन के अंदर था कि शाह अंकल सदर क्यों नहीं बनते, शाह अंकल सदर क्यों नहीं बनते हैं। तो अब देख लें, ये सदर के हैं ही खिलाफ, इसीलिए मैंने पूछा था कि आपकी लगती क्यों नहीं है यहाँ के रहनुमाओं के साथ। हाँ जी बताएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अपनी अपनी फील्ड में बबलू हर कोई अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई एक यहाँ के हालात जो हैं शगुफ्ता, वो ये कोई एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। इट्स टीम वर्क, कोई भी काम होता है वो टीम वर्क होता है। अगर आपके पास अच्छी टीम है, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जितने भी ये सरकर्दा शख्सियात हैं, लीडर हैं, ये इकट्ठी हो जाए, एक टीम बन जाए। दावा है कि हम आवाम की खिदमत करनी है, लोगों के मसाइल हल करनी है, उसके लिए इकट्ठे हो जाए एक टेबल पे। मैं अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं साथ देने के लिए तैयार। अंकल, इसको तो आप एक स्पेशल नाम भी देते होते हैं, कभी कभी मैंने आपके मुंह से सुना था, वो क्या कहते हैं, वो फेडरेशन, आई मीन फेडरेशन, फेडरेशन योगा, जो भी नाम, बबलू जो भी उसको नाम दे दे, लेकिन है कि बात ये है कि जब तक हम इत्तेफाक से, इत्तेहाद से सब मिलजुल कर ये मसाइल हल नहीं करेंगे, आने वाला वक्त यूनान में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब और हो रहे हैं। चैलेंज है मुसलमानों के लिए भी बिलखसूस, और बिलखसूस पाकिस्तानियों। अंकल आप डरा क्यों रहे हैं? नहीं, ये फैक्ट है, हमें हकायक का सामना करना चाहिए, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। ये मकसद मेरा कहने का है। हम तमाम शख्सियात को, जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी सदूर हैं, चाहे वो मजहबी हैं, चाहे वेलफेयर हैं, चाहे सियासी हैं, उनको सीरियसली इकट्ठा होना पड़ेगा।
और सिद्के दिल से ये नियत करनी होगी कि हमने अपने लोगों के मसाइल को हकीकी मायनों में हल करना तो है। सर यही चीज सेम एप्लीकेबल होती है पाकिस्तान में भी, वहाँ पे भी यही मसला है यूनिटी स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी यही मसला है यूनिटी स्ट्रेंथ। मुझे तो ये समझ नहीं आती सियासत करने की जरूरत क्या है, शॉर्ट लेवल्स पर, अपने अपने इलाकाई लेवल्स पर क्यों नहीं आप वेलफेयर का काम सब। मीसा आप सही कह रही थी, प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने कहा था ना जैसे कि वाकई हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं ना वो इस प्रॉब्लम में हैं कि वो क्या करें कि कैसे इकट्ठे हो जाए, इसीलिए तो लोग हमें वो कहते हैं कि लो जी ये पाकिस्तानी है। What do you mean by पाकिस्तानी? पाकिस्तानी इतने अच्छे होते हैं इन्हें सबको पता नहीं है, और जिन्होंने पर्सनली किसी से पाकिस्तानी से वास्ता पड़ता है ना मीस, तो वो सब लोग पाकिस्तानी से प्यार करते हैं। सही कह रहे हैं जी। और अंकल ये बताइए कि यहाँ पे ग्रीस में जो है वो पाकिस्तानी जो है आजकल काम नहीं है उनके पास, लोगों के पास, तो लोग क्या करें? चोरियां करें, डकैतियां करें? बदकिस्मती से ये वाकई ये जो हालात आ रहे हैं, आपको पता कि जब मुआशी बुरहान होते हैं कौमों के ऊपर, वहाँ पर अगर हुकूमत वक्त जो है वो उसका सदेबाब नहीं करती बर वक्त, उससे ये मसाइल पैदा होते हैं। आप देख रहे हैं कि यूनानी माशरे में इस वक्त जो है अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ रही है और ये भी और बढ़ेगी अगर इनको ये काबू में नहीं करते, जो लगे हुए हैं कोशिश करने। हमारी दुआ है कि ये गवर्नमेंट जो है ये काबू पा ले, लेकिन अभी इसमें और 1-2 साल लगेंगे, 3 साल भी लग सकते हैं। उस वक्त तक यूनानी आप देख लें कि वो चोरी, डाके और नारकोटिक्स और जराइम में मुलव्वस हो रहे हैं। हमारी इसमें हमारी बरादरी भी जो है, हमारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो भी आ रहे हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन जो है, आप देख लें कि 12 से 14-15 साल के नौजवान यहाँ आए हुए हैं जी। उसके लिए किसी ने नहीं सोचा कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। वो बेरोजगार हैं, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो जो कुछ ऐसे अनासर हैं जो तकरीबकारी करते हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगे, वो अपने सरवाइव के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए वो जाहिर है कि वो दूसरों को नोचेगी। अच्छा सर, मैं शबाना से एक सवाल करना चाहती हूँ, बबलू आप भी सुने कि शबाना जैसे अब यहाँ पर भी माशी हालात की सर ने बात कर दी, पाकिस्तान में भी आपको पता है सेम ही हालात हैं, कुछ मुख्तलिफ तो है नहीं यहाँ से, वहाँ ज़्यादा है। वहाँ एक मुसीबत नहीं है, वहाँ 10-10 मुसीबतें हैं, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, बिल्स जो हैं वो हज़ार गुना ज़्यादा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक खातून खाना की हैसियत से क्या साइकोलॉजिकली इफेक्ट्स पड़ते हैं एक औरत के ऊपर? एक वो वाइफ है अगर या माँ है, घर उसने रन करना है हस्बैंड के बाद, नफ्सियाती असर क्या मुरतब होते हैं उस औरत के ऊपर जो एक घर को चला रही है? लड़ाई झगड़े ही होते हैं। लड़ाई झगड़े, वो अपने बच्चों के ऐसे हालात में क्या तरबियत करेगी? नहीं कर सकती, बिल्कुल तरबियत इस तरह नहीं कर सकती। और जो फैक्ट की बात है वो यही है कि बच्चों को भी नफ्सियाती तौर पे हैंडल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस टाइम। और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि माँ बेचारी क्या करे फिर। पाकिस्तान में आपको पता ही है कि वहाँ पर तो आप जॉब इस तरह कर ही नहीं सकती हैं, ओपनली आप जा नहीं सकती हैं। इस तरह आप यहाँ पर कितनी बार भी घर से बाहर निकले तो आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन आंटी यहाँ पे भी तो जॉब नहीं मिलती है। एक बार निकलेंगी, दूसरी बार निकलेंगी तो वो कहेंगे कि ये कहाँ चली गई, ये लड़की कहाँ चली गई, ये औरत कहाँ चली गई है। तो यानी कि जब तक ज़हनी सुकून नहीं है उसके लिए भी जरूरी है कि हमारे मुल्क के हालात माशरे का साथ भी होना बहुत जरूरी होता है साथ में। सिर्फ जॉब की बात ही शबाना, जैसे अगर आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं है, घर में सुकून है, एक मौश आपका हस्बैंड का भी मौश ठीक नहीं है, जरिया मौश ठीक नहीं है, फिर ऊपर से आपके ऊपर साइकोलॉजिकली के इफेक्ट्स पड़े हैं, बिजली नहीं है जी, पानी नहीं है जी, पेट्रोल नहीं है, कहीं आना जाना आपके लिए मुश्किल है, घर में आप पागल हुए हैं जी, लाइट ही अगर 2 घंटे चली जाए तो बच्चे बिलबिला रहे तो साथ माँ भी बेचारी। ऐसे हालात में औरत क्या एक जनरेशन की वो आंटी आप पाकिस्तान में किस जगह से हैं, आपका ताल्लुक? बेसिकली तो मैं मर्दान से हूँ। वाह, आई मीन वो कहते हैं ना पठानी है आंटी। अरे वाह। अच्छा मुझे आप बता रही थी प्रोग्राम से पहले भी कि आपकी जॉब माशाल्लाह एज अ एयर होस्टेस भी रही है। ये तो बड़ी ड्रीमिंग वाली जो है ना जॉब है। हर औरत या हर पढ़ी लिखी लड़की जो खूबसूरत और टॉल हो वो चाहती है कि मैं एयर होस्टेस बन जाऊं। ये एयर होस्टेस कैसे बनते हैं? कितना अर्सा आपको वो पीरियड रहा? शाह साहब के साथ भी जब आपकी शादी सब भी आप थी क्या खत्म हो गई थी? शादी से पहले थी। शादी से पहले की है जॉब? बिल्कुल 4 साल तक मैंने जॉब की, उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद यहाँ आ गई थी। यहाँ फिर बल्ले फिर शाह साहब काम कर रहे हैं, आंटी मजे में है। शाह साहब काम कर रहे हैं, शबाना भाभी फेंडी लगा रही है। नहीं वैसे भी इन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका कि मैं किसी भी शोबे में जाऊं या किसी भी जॉब के लिए मैं इन्हें बोलती थी, तो मुझे कभी इन्होंने मना नहीं किया। Good. मैंने अप्लाई भी किया यहाँ पर जो सऊदी एयरलाइन है और दूसरी एयरलाइन है, वहाँ पर मैंने अप्लाई भी किया था, लेकिन उस वक्त उनको चाहिए था कि मुझे ग्रीक परफेक्ट आना चाहिए और उसका मुझे मेरे पास डिप्लोमा होना चाहिए।
उसमें मैंने थोड़ी सी सुस्ती की, फिर मेरा बेटा हो गया, फिर इसी तरह फिर रहा। सुस्ती ही सुस्ती होती चली गई। आंटी जो है ना हमारे प्रोग्राम्स में पहले वीनस टीवी पे मिस आती रही है ना, इन्होंने बिल्कुल पिछले साल इन्होंने 2010 में किया यहाँ है पे हमारे साथ, और हम चाहेंगे कि दोबारा भी जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे यकीनी बात है भाई, तो उसमें हमारे साथ जरूर अंकल जो है ना, अंकल को मैं बता दूं, जब मैं ना बड़ा होता था ना तो ये आपको पता है ना शाह साहब, ये बड़े भी होते थे किसी जी जमाने मैं में। बड़ा होता था ना, एक्सक्यूज मी मिस, मुझे एक बड़ा जरूरी जो है ना वो याद आ गया, वो मैं भूल ना जाऊं। यहाँ पे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी जो हमारी जुबान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जिन लोगों की फैमिलीज मौजूद है, उनके साथ उनके बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो अपना जो वो उनका सालाना बच्चों का जो बोनस मिलता है उन्हें, तो वो आयत से जो लेते हैं वो वाला ना स्टार्ट हो गया है 4 जुलाई से। आप जा सकते हैं अपने बच्चों के लिए स्पेशली एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, ठीक है ना, और उनको बोनस मिलेगा। और ये भी याद रहे कि जिन लोगों का अगर काम नहीं है और आयत से वो ले रहे हैं अपना बोनस, बावजूद उस आयत के बोनस लेते हुए भी वो अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। अब लोगों को सेल्स भी कुछ खवातीन के लिए भी एक खबर है ना, सेल तो बड़ी लंबी चौड़ी वो तो 15 जुलाई से लेके और 31 अगस्त तक मौजा ही मौजा, 70% डिस्काउंट। हाँ। मार्केट में जाएंगी, खूब खरीदारी करेंगी, और पता अपने हस्बैंड्स की जेबों का फट्टा बिठा दें। भट्टा तो आपने पता नहीं अभी पता टीका कर दे बिल्कुल। मेरे पास भी होते हैं, कभी कभी जेब खर्ची मिलती है, मुझे पापा देते हैं तो मिस ले लेती हैं, लो जी, कहती हैं मिस मैं की आपके इतनी लिए जरूरत कपड़े लेके कहाँ, आऊँ, मिस की इतनी मैं आपके लिए जरूरत कपड़े फिर भी लेके आपने आऊंगी। हमेशा देखा होगा एक ही शर्ट में बैठे होते हैं मबरू, इतने कपड़े लाती पता नहीं कहाँ गायब कर देते हैं। मैं ना दूसरी बात ये ना, जब मैं बड़ा होता था ना अंकल जी तो उस वक्त ना एक ना SB जॉन अंकल होते थे, ओ उनका एक गाना मुझे याद आया, मैं वो सुना दूं? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जरूर। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना के मैं फिर जमा है हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं। अंकल को ना आज ही वाली बहुत अच्छी माशाल्लाह, ये बहुत शबाना अच्छी। बड़ी खूबसूरत लग रही है, कहीं शबाना ये इसीलिए मैंने सुनाया है। अंकल हर वक्त जब भी जाते हैं किसी भी स्टेज पे तो सीरियस बातें करते रहते हैं, अभी भी यहाँ पे सीरियस होने लगे थे, इसीलिए मैंने SB जॉन अंकल का ना गाना सुनाया है इन्हें। चलो कोई अच्छा सा सवाल करो ना मत। अब यही सवाल करूंगा कि अंकल आप ये बताइए कि मुस्तकबिल में जो है आप यहाँ पे कोई हमारे साथ हेल्प करेंगे, हमारे टीवी पे आके लोगों को इमिग्रेशन की बातें बताएंगे? ये आप जब भी क्योंकि मेरा ज़िंदगी का मतमा जो है वो मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया हुआ है लोगों की वेलफेयर के लिए। अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे, हिम्मत और हौसला दे, मैं इंशाअल्लाह ताला जो है ये सिलसिला जारी रखूँगा। अगर आप चाहेंगे तो सॉरी सर इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे साथ कॉलर हैं, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस साइमा सुहेल बात कर जी रही हूँ। साइमा सुहेल, हम आपकी कॉल का इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान कम्युनिटी स्कूल का जो अभी एनुअल सेरेमनी चल रही है उसकी क्या अपडेट्स देंगी आप? हेलो जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है या सही साइड पर चल जाइए जहाँ आपको मेरी आवाज आए सही? एक्चुअली यहाँ हमारा जो है ना वो ग्रेजुएशन सेरेमनी जारी है जी, तो जिसकी वजह से स्पीकर की वजह से मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है। फिर हम Oh किस my तरह बात God, करेंगे? ये तो अच्छा चलिए ये बताएं फंक्शन कैसा जा रहा है? जी फंक्शन बहुत अच्छा जा रहा है और ये एक बहुत अहम मौका होता है जिस पर हम बच्चों की सारी साल की काविशों का नतीजा जो है वो पेरेंट्स के सामने पेश करते हैं। वेरी गुड। तो हमारी सारी साल की मेहनत है वो आज के दिन बच्चे उसका रंग लेके आते हैं कि उन्होंने सारा साल क्या पढ़ा है और उसका क्या नतीजा हासिल किया है। कितने तो परसेंट ये रिजल्ट बच्चों के आया लिए आपके भी स्कूल बहुत का? अहम है और उन उस्तादा के लिए भी बहुत अहम है जो सारा साल अपने बच्चों के लिए उन पे मेहनत करते हैं। वेरी आप गुड। बताएंगे आपके स्कूल का कितने परसेंट रिजल्ट आया है? ऑलमोस्ट 100%। वाओ! ये क्लैपिंग बच्चों के लिए है, उनके टीचर्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। वेरी गुड। और साइमा क्या कहना चाहती हूँ अपने स्कूल के हवाले से, कोई मैसेज कम्युनिटी के लिए कुछ मनवाना चाहती हो? बड़े बड़े बैठे हुए यहाँ पर आपके। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये स्कूल जो है वो तमाम पाकिस्तानी बच्चों के लिए है। ये एक ऐसा इदारा है जो तमाम पाकिस्तानियों का साझा है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इसे कभी साझा ही न समझा गया और न ही कभी कम्युनिटी के सरगर्दा अफराद और लीडरान ने इस इदारे को मजीद
मजबूत करने के लिए कभी दिलचस्पी का इजहार किया, बल्कि इसे तरह तरह से खत्म करने की कोशिश जरूर की गई। लेकिन मैं इस फोरम से आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि इंशाल्लाह ये स्कूल कभी बंद ना होगा। हम इसे जेवर तालीम से आरास्ता करते रहेंगे। मेरी तमाम कम्युनिटी से ये गुजारिश है कि इसे प्लीज सियासत की नजर मत करें और इसको बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि तालीम की अहमियत से तो हम सब आगाह हैं, लेकिन हमारा जो पूरी कम्युनिटी का इज्तिमाई रवैया है उसको जरा खुदारा वुसअत दीजिए। और जब हमें ये कहा जाता है कि स्कूल में बच्चों की बहुत कम तादाद है और स्कूल को बंद कर देना चाहिए, तो खुदारा मैं तमाम कम्युनिटी वालों से यही कहूंगी कि खुदारा अपनी सोच को जरा वुसअत दीजिए। क्या अगर खाने वाला एक हो तो उसे भूखा रखा जाता है? जिंदा कौमें तो अपने एक फर्ज के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं। हम तो आपकी आवाज आ रही है, जिन्होंने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे चीन क्यों ना जाना पड़े। सही। इसलिए मैं फिर दोबारा यही कहूंगी कि खुदारा इस स्कूल को सियासत की ना नजर करें, अपने बच्चों की तालीम के लिए सब मिलजुल कर इस अदारे को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा कम्युनिटी के साथ के लिए मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कहना चाहते हैं और हम भी कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और अपनी आवाज जो भी आप जहां तक पहुंचाना चाहती हैं सब सुनेंगे, हम आपको वेलकम करेंगे। बहुत ज्यादा हर्ट नजर आई वो, और मैं शाह साहब की तरफ आऊंगी डायरेक्ट। पहले मुझे बहुत हर्ट नजर आई। क्या बात है, वही सियासत वाली बात है। मैं जो पहले मैंने जिक्र किया, ये तीसरा साल है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से कहना नहीं चाहिए था क्योंकि मौजू शुरू हो गया है, और ये जो स्कूल का भी फंक्शन हो रहा है इसमें मैंने जितनी अल्लाह ताला ने तौफीक दी और इम्तियाज़ भाई दोनों ने ये सारे फंक्शन का इस वक्त जो है अखराजात और सारे प्राइज और हर चीज़ है वो हमने कंट्रीब्यूट किया है। पाक एकेडमिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी, मेनाज पीस एंड इंटीग्रेशन और उन्होंने और किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज है। लेकिन अब बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है कि तमाम फंक्शंस में आज भी आप देखेंगे कि सारी शख्सियात आएंगी, तकरीरें करेंगी, दावे करेंगे, प्रैक्टिकली सिफर नतीजा है। ये लम्हा फिक्रिया है। मेरे तो इतने वसाइल नहीं है, सारी दुनिया जानती है, मेरा कोई कारोबार नहीं है, कोई आमदन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, उसके बावजूद नीयत है। अगर नीयत सही हो, बंदे की इरादा पुख्ता हो, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो सबब पैदा करता है। अगर सबकी नीयत और सबके हौसले शाह साहब की तरह से बुलंद हो जाएं तो कोई वजह नहीं है कि ना सिर्फ ग्रीस में बबलू हो बल्कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में भी इसी हौसले की, इसी सोच की जरूरत है और प्रैक्टिकली हम उसको अप्लाई करें। मेरी आपको याद है ना, जैसे अभी ये बात हो रही थी स्कूल के लिए, पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि अपने तार अली साहब जो है वो जो विनस टीवी वाले, वो भी उन्हें जब पता लगा कि ग्रीस में इस तरह से बहुत बुरा हाल है कम्युनिटी के स्कूल का, कम्युनिटी के लोग जो है वो हेल्प नहीं कर रहे, तो वो कह रहे थे कि मैं अपना अचीवर्स जो मैंने बनाया दी अचीवर्स के नाम से मैं वो लेके उसकी एक शाख आता हूँ तो देखता हूँ कि वो क्या मुझे यहाँ पे लोग अच्छा रिस्पांस देंगे। बिल्कुल देंगे बबलू। तो ये रिस्पांस तो उन्हें भी मिलना चाहिए, लेकिन ये वाला जो यहाँ 3 साल पहले से बना हुआ है, पहले तो हक इसका बनता है ना कि इसकी हेल्प की जाए। देखो जी, नामुसाइद हालात में भी वो कोशिश कर रही हैं ये बहनें हमारी, और मियां सुहेल साहब हैं और 3-4 हमारी बहनें हैं, वो फिर भी उसको जारी रखे हुए। हम एक बात कहना चाहते हैं जो हम प्रोग्राम के शुरू में कह देनी चाहिए थी कि नातिया मुकाबला की तैयारी आप लोग प्लीज बच्चे करते रहें, क्योंकि ये हम कोशिश करेंगे कि रमजान के शुरू में ही हम ये मुकाबला मिस ये जरूरी नहीं है कि पहले ही अशरे में हो सकता है दूसरे या तीसरे अशरे में, रमजान से पहले ही हम कर देंगे। नहीं बबलू, रमजान से पहले ही हम उसको कर लेंगे नातिया मुकाबले को अरेंज, और तमाम बच्चों को आप प्लीज तैयारी करवाएं और हम आपको अगली दफा बताएंगे कि आपने कहाँ पर 30 जुलाई को मुनक्किद किया जा रहा है जी नातिया मुकाबला। और दूसरी बात 30 जुलाई ये वाले थोड़े से दिन रह गए। आप अगर मैं टेलीफोन नंबर भी प्रोड्यूसर साहब कुछ बता दें जो हम अनाउंस कर दें तो नहीं, मुझे पता है यूरोफोबस जो है वो मेनांद्रू 56 नंबर जो है वहां पर आप अपने बच्चों के नाम पहुंचा दीजिए। प्लीज जल्दी कीजिए, अपने बच्चों को तैयारी करवाइए, उनके लिए बहुत अच्छे इनामात हैं। और ये बात बहुत याद रहे कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपकी बेटी अच्छी से नात पढ़ सकती है तो आप उसे घर में बिठा के रखें। प्लीज उन्हें लेके आइए ताकि और दूसरी बच्चियां और दूसरे बच्चे उन्हें देख के वो भी नात पढ़ना सीखें। जरूरी नहीं होते, मेरा ख्याल है कि बच्चों का हौसला बढ़ता है और
हर इवेंट की अगर हम तैयारी करवाएं बच्चों को, और हर इवेंट पर यहाँ परदेश में रहते हुए, ईद है तो ईद के हवाले से, रमजान है तो रमजान के हवाले से, बकरीद है तो बकरीद के हवाले से, तो बच्चों को पता चलेगा कि वो किस क्या करने जा रहे हैं, उसके मुतालिक वो लाजमी मालूमात भी लेंगे बच्चे जी, तो इसलिए भी जरूरी है। मुबशर अंकल ना वो कह रहे थे कि ना हम अरेंज करेंगे नाच गाने के अलावा हम तलावत का भी जो है उसका भी उसने तलावत का भी किरत का जो है उसका मुकाबला रखेंगे। उसके अलावा फिर उसके बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है स्पेशली ईद के लिए प्रोग्राम रखेगी जो कि फैमिली म्यूजिक प्रोग्राम होगा ईद उल फितर के मौके पे, और जो जैसे हमेशा अच्छा फैमिली म्यूजिक प्रोग्राम के लिए ये जरूरी है कि उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन तमाम फैमिलीज को करवाना जरूरी है जो आएंगी, क्योंकि उनके लिए अरेंज भी हमने करना है ना, अरेंज करना होता है। पिछली दफा हमारी एक फैमिली, हमारी दोस्त फैमिली हमसे नाराज हो गई थी छोटी सी बात पे। क्या छोटी सी बात थी? वही ना कि उनके बच्चे को तोहफा नहीं मिला, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई होती तो हमने 2 तोहफे उनके दे देने थे। कोशिश तो इतने ढेर सारे तोहफे थे माशाल्लाह, कोई एक आध मिसप्लेस हो ही जाता है। और जब तोहफों की बारी आती है ना देने की, तो प्लीज अपने बच्चों को लेके पीछे पीछे ना बैठे, आपने तो पीछे ही रहना, आंटियों ने पीछे ही रहना होता है, आंटी अपने बच्चों को आगे भेज दे, वो जाके तोहफा ले आए। सारे तोहफे तो बबलू ने अपने खीसे में डाल लिए थे। और ये है कि नातिया मुकाबले में मुकाबला हुसैन नात में 10 साल से कम उम्र बच्चे ना आए, 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे, ये हमें फ्रेश जो है ये प्रॉब्लम है, ये भी बताइए ना प्लीज। करने के लिए कहा गया प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी वायर्स होती हैं, कैमरास के प्रॉब्लम होता है, उस वजह से छोटे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अब वो है कि फैमिली से यही हम अपने बच्चों को कहाँ छोड़ कर आए। लेकिन प्रोग्राम के तकद्दुस का भी ख्याल रखना होता है ना मिस, कि वहाँ पे बच्चे कई दफा रो रहे होते हैं, अब नात पढ़ रहे हो ना, फिर नात की तरफ सारा ध्यान होता है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था बबलू, कोई खलल नहीं था। नहीं खलल नहीं था, उस वक्त छोटे बच्चे भी थोड़े थे, इस दफा आपको नहीं पता बहुत सारे आएंगे। टोटली अगेंस्ट No, I'm not. मेरे वो सारे बच्चों ने मिलके फेंटी लगा दी ना, तो फिर क्या होगा? तो मिस आप ना अंकल बैठे हुए उनसे बात करें। जी आप करो अच्छा सा कोई सवाल। नहीं आप पूछे ना, आपने बुलाया था, आप कह रहे थे आप। अच्छा जी सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अब जो हालात जा रहे हैं, हम आखिर में ये जरूर टच करना चाहते हैं, कोई सजेशन? बबलू ने फॉर एग्जांपल लास्ट प्रोग्राम में कहा कि टैक्स और ज़कात का निज़ाम अगर अप्लाई कर दिया जाए, प्रॉपर तरीके से टैक्सेस इकट्ठे किए जाएं, तो हम अपना निज़ाम दुरुस्त कर सकते हैं पाकिस्तान से। क्या ख्याल है आपके? बिल्कुल मैं इस पर 100% एग्री करता हूँ कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि सिर्फ चंद % जो है वो टैक्स देते हैं, वो भी गरीब मजदूर तबका, निचला तबका जो है, उमरा ज़मींदार जागीरदार वो टैक्स से मुबर्रा है। मिस प्लीज, तो हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट रहेगा, मैं एक छोटी सी बात कर लूँ कि जो प्रोग्राम हम कह रहे हैं कि नातिया मुकाबला होगा ना बच्चों का, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी ना सारी, वो इतनी लंबी होगी कि हम पूरे जो उसका महीना होगा ना रमजान मुबारक का, उसके अंदर हम उन प्रोग्राम्स के अंदर उन बच्चों की वो नातिया मुकाबला दिखाएंगे माशाल्लाह। और दूसरा ये कि मिस आपके पास टोटली 2 मिनट्स है उधर स्टूडियो में, मुझे बता रहे हैं वैसे इशारे कर रहे हैं, खाते रहिए पीते रहिए, चाय पिए, एंजॉय कीजिए, मुल्क के हालात के लिए दुआ कीजिए। मैसेज अगर कोई लास्ट देना चाहते हैं शाह साहब, शॉर्ट मैसेज। जी बिल्कुल, मैं आपके तवज्जुह से अपने तमाम सुनने वालों को ये कहूँगा कि रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, और इसमें अपनी इस्लाह अपने गिरबानों में झांक लें हम कि कहाँ हमारी गलतियाँ, कहाँ हमारी कोताहियाँ हैं, उसको सुधारें। कोई बात नहीं, इंसान खता का पुतला है और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। इंसानियत के नाते प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा को फ़रोग़ दें। बहुत अच्छा मैसेज है। आंटी आप भी जल्दी से कुछ कह दें। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ओके जी, शहर अभी क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और इत्तेहाद और इत्तेफाक में ही बरकत है। इतने खूबसूरत मैसेज के साथ बबलू मेरा ख्याल है इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का। हया की ड्राइंग एक दफ़ा और दिखा दें जी। ये ले ओके जी, खुशगवार गीत के साथ अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, हम आपको याद रखेंगे। इजाज़त चाहती हूँ, शुक्रिया बबलू, अल्लाह हाफ़िज़। हो गई सारे यूनान विच, ताज़ा ताज़ा हो गई सारे यूनान विच, रज रज गल्लां करो इंडिया पाकिस्तान विच, ताज़ा 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 हो गई सारे यूनान विच, ताज़ा ताज़ा हो गई सारे यूनान विच, ताज़ा ताज़ा। ताज़ा जो रिश्तों को ताज़ा रखे, ताज़ा मोबाइल जो अपना